नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चतुर्थी का पर्यावरण विषय के पाठ 2 अरणी का परिवार पढ़ेंगे। इसमें आपको ये 2 परिवार दिखाए गए हैं। ये आपका छोटा परिवार है। छोटे परिवार को हम कह सकते हैं एकल परिवार, और ये बड़ा परिवार है, इसे हम संयुक्त परिवार भी कह सकते हैं। तो इसमें एक अरणी नाम की लड़की की कहानी बताई गई है, जिसको पोलियो हुआ है और वह पढ़ना चाहती है आगे, और उसके दादाजी उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजने से मना कर रहे हैं। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। अभी हम पाठ चालू करेंगे। इसमें लिखा है, मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया है, अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उसके परिवार में से कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए मुंबई नहीं गई है या बाहर नहीं गई है, अतः अब दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर तो जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्या आएगी, यह अकेली समस्या से कैसे निपटेगी। लेकिन अरणी के पिताजी चाहते कि मेरी लाडो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अरणी के दादाजी को समझाया कि वह एक हॉस्टल में, जिसमें सब लड़कियां ही रहती है और सुरक्षित है, उसके डॉक्टर आंटी से भी उसकी बात करवाई। वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अरणी के दादाजी मान गए। सभी अरणी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अरणी खुश हो गई। उससे दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। जिस प्रकार से आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है, ये अरणी और अरणी का परिवार है। ये अरणी है जिसे चलने में समस्या है, ये उसके दादाजी, ये पिताजी और ये इसकी उमा दीदी है। वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अरणी की दादी उसे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाए और कैसा बनाए, तुम अपना खाना खुद बनाकर खाना। अरणी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊं, इतना समय कहाँ होगा। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फर्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही हैं। वक्त के साथ हमें भी बदलना होगा। तो इसमें अरणी की दादी कह रही है कि अब तुम अपना खाना स्वयं बनाना, तुम अपना खाना अपने आप बना के खाना, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैसा खाना बनाए, शुद्ध खाना बनाए या नहीं। पर अरणी कह रही है कि वहाँ पे शुद्ध खाना मिलता है, वहाँ पे हॉस्टल में खाना एकदम शुद्ध और अच्छा मिलता है, क्या फर्क पड़ता है कौन बनाए, सभी इंसान ही तो है। और वैसे भी हॉस्टल में वो पढ़ने के लिए जा रही है, तो उसको खुद बना के खाए, इतना समय भी नहीं होगा। तो बच्चों, अभी हमने जो अरणी के परिवार के बारे में पाठ पढ़ा था, उसी के कुछ प्रश्न बने हैं। ये आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का परिवार है। आपको इसमें बताना है कि आपका परिवार किस प्रकार का है, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। दूसरा, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए। आपको बताना है कि परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय होता है, वो कैसे और किसको लेना चाहिए। तीसरा है, संयुक्त परिवार व एकल परिवार के फायदे लिखिए। आपको संयुक्त परिवार और एकल परिवार के फायदे लिखने हैं। धन्यवाद।